न्यू टॉपिक, मिडिल टर्म ऑफ फाइनाइट एपी। ठीक है, कुछ मिडिल टर्म से तो हम लोग समझ ही रहे होंगे कि हम लोग बीच का टर्म निकाल रहे हैं ना, किसका, फाइनाइट एपी। तो हमने दो एपीज पढ़ी है, ठीक है, इनफिनाइट और फाइनाइट। तो हम लोगों को दोनों के बारे में अच्छे से पता होगा। चलो बढ़िया। तो फाइनाइट एपी क्या होती है? जो खत्म नहीं होती, ठीक है, जो खत्म नहीं होती उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट एपी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल A1, A2, A3, A4 है ना, A4, A5 and so on up till AN। ठीक है, ये खत्म नहीं हुई ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट एपी। नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ये निकल गया ना। चलो बढ़िया। तो n अगर लेट सपोज कि n निकाल लिया तुम लोगों ने और n की वैल्यू कैसी आई है? ऑड। n क्या आया है? ऑड। n क्या आया? ऑड। दूसरा केस क्या बन सकता है? n क्या आ जाए? even। क्या आ जाए? even। दो ही तो केस बनेंगे ना यार, ऑड आएगा या तो even आएगा, है ना। चलो, जीरो तो आ नहीं सकता क्योंकि जीरो हम लोग, अगर जीरो होगा तो ये सीरीज ही नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो n की वैल्यू या तो ऑड आएगी या तो इवन आएगी। अगर ऑड आ गया तो हम लोगों का मिडिल टर्म कौन सा होगा? n+1/2। ठीक है, ऑड आया तो क्या होगा हमारा मिडिल टर्म? n+1/2। अगर n की वैल्यू इवन आ गई तो हमारे दो मिडिल टर्म होंगे। कितने होंगे? दो मिडिल टर्म होंगे। पहला कौन सा? n/2 टर्म, है ना, n/2 टर्म्स, और सेकंड कौन सा होगा? n/2 + 1। ठीक है, ये दो मिडिल टर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इवन नंबर की सीरीज ले रहा हूं 1 2 3 4, ठीक है, तो ये इवन नंबर की सीरीज है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? एक सीरीज ले ली मैंने 1 2 3 4, ठीक है, ये सीरीज है और ये एपी है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। तो इसमें मिडिल टर्म बताओ कितने होंगे? दो मिडिल टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे? दो मिडिल टर्म। ठीक है, तो इधर n की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, तो कौन कौन सा टर्म होगा जो मिडिल टर्म होगा? n/2, n/2 + 1 निकाल लोगे, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। अगर यहीं पर मैं 4 हटा दूं तो कितनी इवन सीरीज हो गई है? कौन सी सीरीज? सॉरी, ऑड सीरीज हो गई है। कौन सी सीरीज हो गई? ऑड सीरीज। तो इसके लिए हम लोग मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? n+1/2, मतलब 3 यहां रखेंगे, 3 + 1/2। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्वेश्चन लेके चले तो कोई भी एपी बना लो, हमारी जो सिंपल सी एपी जहां तक मैं लेता हूं वो ले लेंगे। चलो, 3 6 9 एंड सो ऑन अप टिल, याद है क्या ये एपी? ज्यादातर क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को इसी से समझाए हैं। बेसिकली मैं क्वेश्चन समझाने का तुम लोग समझ ही गए होंगे कि मैं बेसिकली फ्रेम पे वर्क करता हूं, है ना, कि क्वेश्चन जनरेट कैसे होते हैं। अगर तुम लोग ध्यान से अगर मेरे 2-3 लेक्चर देखे होंगे तो मैं फ्रेम पे वर्क करता हूँ। मैं क्वेश्चन भी नहीं करता कि ऐसा क्वेश्चन होगा, ऐसी एपी होगी, नहीं, हम लोगों को उस पर नहीं जाना। हमको समझने आना चाहिए क्वेश्चन बन कैसा है। ठीक है, चलो बढ़िया, इसको देख लो। अब मेरे को इसका मिडिल टर्म निकालना है। क्या निकालना है? मिडिल टर्म। तो सबसे पहले मिडिल टर्म निकालने के लिए हमको n की वैल्यू पता होनी चाहिए। n की वैल्यू पता होनी चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ये तो हम लोगों ने सीखा हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। ठीक है, अगर हम लोग मान लें कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? n। तो ये तो a1 है, तो ये कितना हो जाएगा? an। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो? n, तो ये क्या हो जाएगा? an। क्या हो जाएगा? an। ठीक है, an को हम लोग क्या बोलते हैं? a + n-1 × d। बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, और यहां से हम लोगों को n की वैल्यू पता है कितनी होगी, तो ये आ गया हमारा 27। n की वैल्यू कितनी आ गई? 27। अगर n की वैल्यू 27 है, बताओ n इवन है कि ऑड है? इवन है कि ऑड है? ऑड है। इवन है कि ऑड है? ऑड है। तो n हमारा क्या है? ऑड। ठीक है, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म क्या होगा? n+1/2, 2th टर्म, है ना, ये वाला टर्म होगा जो मिडिल है। ठीक है, मिडिल में है। तो इसको कैसे निकालेंगे?
27 प्लस 1/2 बेसिकली 28 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 14। कितना आ गया 14 टर्म मिडिल टर्म है, 14 टर्म मिडिल टर्म है। और अगर क्वेश्चन में बोल दे तो फाइंड करो मिडिल टर्म क्या है, तो कैसे निकालोगे 14 टर्म निकालेंगे हम लोग, है ना 14 टर्म निकालेंगे। 14 टर्म क्या होगा a प्लस 13d, है ना। मैं तुमसे बोलूं a20 निकालो, a11 निकालो, a कुछ भी बोल दूं यार तुम लोग निकाल सकते हो ना। बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं पुकारना सीख गए, है ना। जैसे a14 को हम लोग क्या बोल सकते, क्या पुकारते हैं a प्लस 13d, है ना। एक काम करके तो हम लोगों को पुकारना आ गया तो हम लोग करना सीख जाएंगे। a कितना दे के रखा है 3 और d कितना दे के रखा है 3, निकाल लोगे इजी। चलो बढ़िया, निकालो फटाफट, मिडिल टर्म के क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है, हम लोगों को इसमें क्या बोला है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के बारे में बात हो रही तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि मिडिल टर्म निकालो। तो मिडिल टर्म निकालो, कैसे निकालोगे मिडिल टर्म, सबसे पहले तो n निकालोगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, कितने हैं। तो वो कैसे निकालोगे कि मान लो कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं n, तो a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो ये क्या होगा an। अगर n टर्म्स है इसमें तो an क्या है, सॉरी मैं ब्लैक से कर रहा हूं ना, an इक्वल्स टू कितना देके रखा है 302। तो an को हम लोग क्या बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 302। a कितना देके रखा है 2, n निकालना है, d कितना देके रखा है 302। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, n माइनस 1 इज बेसिकली 300 डिवाइडेड बाय 3 इज बेसिकली कितनी आ गई, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 100, n इज इक्वल्स टू 101। चलो भाई अब बताओ n क्या है, ऑड है इवन है, ऑड है कि इवन है, n क्या है ऑड है कि इवन है, ऑड है ना, n ऑड है तो हमारा मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा n प्लस 1/2, ये हमारा मिडिल टर्म होगा, है ना, हाँ ना बोलो भाई साहब। ठीक है, तो निकाल लो ये, तो कितना आ गया ये हमारा 51 टर्म। इसका जो 51 टर्म है ना वो क्या है मिडिल टर्म। ठीक है, तो 51 कैसे निकालोगे, a51 कैसे निकालोगे, सिंपल, a51 को कैसे पुकारोगे a प्लस 50d। a कितना है 2, d कितना है 3, कैलकुलेट करो फटाफट, रफ्तार बढ़ा के भाई साहब 182। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका ट्वाइस, इसका डबल किसके बराबर है, a1 प्लस a लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म क्या है 101। तो दोनों के लिख दो, ये कितना आ गया हमारा 304 और ये कितना 2 प्लस कितना है ये 302 मींस बराबर हैं, हिंस प्रूफ। ठीक है, हाँ ठीक है, आया नहीं आया, अरे इससे ज्यादा क्या पूछेंगे यार, बस फ्रेम पे वर्क करो, अपने आप गणित अच्छी होती जाएगी। ठीक है, उसमें कोई दर्द वाली बात नहीं है।